साथियों नमस्कार। संविदा कर्मचारियों के वेतन वृद्धि से संबंधित इस वक्त की एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिल रही है। संविदा कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि को लेकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश जारी हुआ है, जिसमें संविदा कर्मचारियों के वेतन वृद्धि को लेकर महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो किस विभाग के संविदा कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि हुई है, कितनी वृद्धि हुई है, किन मापदंडों के आधार पर ये वेतन वृद्धि हुई है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। जानकारी बताने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें। साथियों, संविदा कर्मचारियों के वेतन में 2.94% की वृद्धि हो गई है। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों के वेतन में ये वृद्धि की गई है। जो एनएचएम के अंतर्गत काम करने वाले संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी हैं, उनके वेतन में 2.94% की वृद्धि की गई है और कुल 15 बिंदुओं पर आदेश जारी किया गया है कि इन बिंदुओं के आधार पर जो वेतन वृद्धि है वह की जा रही है। तो सबसे पहले उन बिंदुओं के बारे में आपको बताना चाहूँगा और उस आदेश के बारे में आपको बताना चाहूँगा जो संविदा कर्मचारियों के वेतन वृद्धि को लेकर जारी हुआ है। तो साथियों, आप देख सकते हैं ये जो आदेश है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की ओर से जारी हुआ है, जिसमें संविदा कर्मचारियों के वेतन में 2.94% की वृद्धि की गई है। और इसमें जो पॉइंट बताए गए हैं जिसके आधार पर ये वेतन वृद्धि हुई है उसके बारे में भी आपको बताना चाहूँगा। पहला इसमें जो बिंदु है, संविदा कर्मचारियों को 2.94% के मान से बढ़ा हुआ मासिक मानदेय दिनांक 1 अप्रैल 2025 से दिया जाएगा, यानी कि इसमें एरियस भी दिया जाएगा 2 माह का, 3 माह का जो बचा है। पारिश्रमिक वृद्धि की सूची में यदि किसी भी संविदा कर्मी की उपस्थिति दिनांक से पूर्व वित्तीय वर्ष में यदि समय से पूर्व पारिश्रमिक वृद्धि प्रदाय की गई हो तो उक्त कर्मचारी को पारिश्रमिक वृद्धि दे नहीं होगी। लेखा शाखा पारिश्रमिक वृद्धि का भुगतान किए जाने के पूर्व नियमानुसार समस्त वित्तीय परीक्षण करेंगे। संविदा कर्मचारी को पूर्व से दिए जा रहे वेतन और पदनाम का भली भांति परीक्षण किए जाने के उपरांत ही बढ़ा हुआ वेतन नियमानुसार जारी किया जाए। यदि किसी प्रकार की विसंगति पाई जाती है तो राज्य सरकार को अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश के संविदा मानव संसाधन मैनुअल 2025 संशोधन के अनुसार जिन कर्मचारियों के साथ वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु संविदा सेवा वृद्धि की गई है, मानदेय वृद्धि का लाभ उन्हीं संविदा कर्मचारियों को दिया जाना है। मानदेय वृद्धि की गणना HRMIS में दर्ज उपस्थिति दिनांक को आधार मानकर की गई है। यदि कोई भिन्नता हो तो विधिवत मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी की अनुशंसा के साथ आवेदन कर सकते हैं। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक NHM DHAP 2019 भोपाल दिनांक 20/9/2019 के द्वारा HRMIS सॉफ्टवेयर से वेतन आहरण और प्रविष्टि डाटा नियमित संविदा के सत्यापन हेतु जिला लेखा प्रबंधक को नोडल अधिकारी नामांकित किया गया है। इसीलिए जिला लेखा प्रबंधक से ये अपेक्षा की जाती है कि वे यह सुनिश्चित करेंगे कि HRMIS सॉफ्टवेयर में सभी कर्मचारियों का वास्तविक रिकॉर्ड आधारित डाटा दर्ज होकर नियम से पात्रता के अनुसार ही भुगतान किया जाए। अगला जो बिंदु है, नियमानुसार पात्रता से अधिक भुगतान देना या लेना दोनों को ही वित्तीय अनियमितता माना जाएगा और ऐसा व्यक्ति स्वयं को दंड का भागी बना लेगा। अतः भुगतान देने वाले की ये जिम्मेदारी है कि उचित भुगतान ही किया जाए। इसके साथ ही भुगतान प्राप्त करने वाले का भी ये दायित्व होगा कि यदि उसे नियमानुसार पात्रता से अधिक राशि का भुगतान अगर मिल रहा है तो वह इसके संबंध में भुगतान देने वाले संबंधित को लिखित में यथोचित दस्तावेज के साथ उचित माध्यम से अवगत भी कराएंगे। यदि किसी कर्मचारी के द्वारा निम्न उच्च समान संविदा पद से त्यागपत्र देकर उच्च निम्न समान पद पर ज्वाइन किया गया है तो नवीन उच्च निम्न समान पद पर ज्वाइन करने के दिनांक से संविदा सेवा में माना जाएगा और पूर्व पद के ज्वाइनिंग दिनांक से मानदेय वृद्धि हेतु सेवा अवधि की गणना में नहीं लिया जाएगा। यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि भुगतान लेने वाले के द्वारा वास्तविक तथ्यों को छुपाकर अनुचित तरीके से आर्थिक लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से अधिक भुगतान लिया गया है तो ये कृत्य वित्तीय अनियमितता मानते हुए वैधानिक कार्रवाई के योग्य होगा। आगे से बताया गया है कि यद्यपि HRMIS सॉफ्टवेयर में दर्ज जानकारी के अनुसार सभी पात्र संविदा कर्मचारियों को मानदेय वृद्धि गणना में शामिल किया है। यद्यपि यदि कोई संविदा कर्मचारी मानदेय वृद्धि से छूट गया है तो
यथोचित दस्तावेजों के साथ उचित माध्यम से संस्था प्रमुख की अनुशंसा के साथ आवेदन राज्य कार्यालय को प्रस्तुत किया जा सकता है। न्यायालयीन प्रकरणों में राज्य कार्यालय के द्वारा जारी आदेश दिशा निर्देश के अनुसार नियुक्ति दिनांक मान्य की जाकर मानदेय निर्धारण उपरांत नियमानुसार देय पारिश्रमिक का भुगतान किया जाएगा। राज्य संभागीय एवं जिला स्तर में पदस्थ संविदा अधिकारी कर्मचारी को छोड़कर 2.94% के मान से मानदेय वृद्धि को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के वेब पोर्टल पर उपलब्ध कराया गया है। ऐसे संविदाकर्मी जिनको किसी शिकायत जांच के आधार पर सक्षम अधिकारी के द्वारा दंडित करके पारिश्रमिक मानदेय वृद्धि रोके जाने के संबंध में आदेशित किया गया है, वे पारिश्रमिक मानदेय वृद्धि के पात्र नहीं होंगे और ऐसे समस्त संविदा कर्मचारियों की जानकारी कार्यालय प्रमुख के द्वारा तत्काल उपलब्ध कराई जाए। 15वां और अंतिम पॉइंट इसमें है, आदेश के पालन में समस्त संविदा कर्मचारियों के संशोधित मानदेय का एरियस सहित भुगतान नियमानुसार माह जून पेड जुलाई 2025 को प्रदाय मानदेय में अनिवार्य रूप से किया जाना सुनिश्चित करेंगे। डॉक्टर सलोनी सिडाना मिशन संचालक हैं, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश की ओर से आदेश जारी हुआ है और इसमें एक टेलीसीट भी दी गई है जिसमें कर्मचारियों का नाम भी है, पदनाम भी है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, जिला का नाम भी है और इसके साथ ही जो उनकी डेजिग्नेशन है वह भी बताई गई है, बेसिक सैलरी भी और जो बढ़ोतरी है 2.94% की उसको भी बताया गया। इसके साथ ही इंक्रीमेंट का जो अमाउंट है 2024-25 का वह भी बताया गया है और इसके बाद दोनों को जोड़कर जो सैलरी बन रही है उसके बारे में भी इसकी पूरी जानकारी इस सीट में दी गई है। तो साथियों, मध्य प्रदेश के जो संविदा कर्मचारी हैं उनके मानदेय में 2.94% की वृद्धि, इसके साथ ही इंक्रीमेंट में भी वृद्धि हुई है। पूरी जानकारी आपको पीडीएफ के माध्यम से हमारे टेलीग्राम चैनल पर इसका आदेश मिल जाएगा। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लें ताकि आपको वहां पर सभी आदेशों का पीडीएफ फाइल मिल सके। उम्मीद करता हूं दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने दूसरे साथियों को भी इस जानकारी को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, अभी के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।